नमस्कार, मैं अमर कुमार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद में चरमराई बिजली व्यवस्था के खिलाफ व्यवसायियों का सब्र जवाब दे चुका है और बुधवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार, सिंदरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स करकेंद्र, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हीरापुर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बरवड्डा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित अन्य लोग एकजुट होकर बिजली जीएम से मुलाकात करने पहुंचे और समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान त्वरित समाधान की मांग की गई। चैम्बर के लोगों ने कहा कि 24 घंटे में मात्र 12 घंटे बिजली दी जा रही है और 12 घंटे बाधित रहती है। इसके कारण उन्हें व्यवसाय करने में समस्या होती है। बार बार आश्वासन की गुट्टी पिलाई जाती है लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होता है। अगर जल्द ही इस पर कार्य नहीं किया गया तो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वहीं पूरे मामले पर बिजली जीएम अशोक कुमार सिन्हा ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं से अवगत हुए हैं, इस पर कार्य हो रहा है, बहुत जल्द समस्याओं से निजात दिलाया जाएगा। इन दिनों शहर के बिजली का जो लचर स्थिति है उससे पूरी जनता व्यावसायिक वर्ग त्राहिमाम है और हम लोगों ने अपने लोकल स्तर पर प्रयास किया कि बिजली में सुधार हो, लेकिन उसमें कोई हम लोग कामयाबी नहीं हुई। तो आज हम लोग थक हार करके बिजली जीएम से गुहार लगाने आए हैं कि हम लोग अपना व्यवसाय कैसे करें। बिजली की जो हालत है, यहाँ JVNL बोलता है कि DVC का जो ट्रांसफार्मर पुटकी में लगा हुआ है वो ख़राब है। हम भुगतान करते JVNL को और ये कॉस्ट बताते हैं DVC का। तो ये तो हम लोग को एक लिमिट होती है ना भाई, संयम और धैर्य की एक सीमा होती है। कितने घंटे बिजली मिल रही है? हम लोगों को मुश्किल 13 घंटा बिजली मिली, 24 घंटा बिजली। आज हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों को जो है विकसित भारत है। कहाँ ये विकसित भारत है? हम लोग अंधेरा में हैं। और वो अंधेरा में कौन सा शहर है जो देश की कोयला राजधानी है? हमारे कोयला से पूरा हिंदुस्तान रोशन है लेकिन हम अंधेरा में। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए आज हम लोग बिजली जीएम के पास आए हैं। पुराना बाजार की समस्याओं को उनके समक्ष रखा है और भी चैम्बर के लोग आए हैं। पूरे शहर का, पूरे धनबाद का ये मामला है कि बिजली की स्थिति बहुत दयानीय है। क्या बोला जीएम ने? बिजली में जीएम साहब ने कहा है कि अभी हम लोग सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आश्वस्त किया हम लोगों को कि हम लोग आप लोगों के सब बिजली जो है, बिजली कटौती कम होगी। और विभिन्न मुद्दे, दूसरे भी मुद्दे थे कि कंज्यूमर बढ़ गए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बढ़ा है, बिजली बिल में त्रुटि है, जिसका 3,000 रुपये महीना आता है उनका 3 महीना के बाद 1.5 लाख का बिल है। बिजली बिल में त्रुटि में सुधार के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, बिजली बिल नहीं निकल पा रहा है। जो भ्रांतियां हैं स्मार्ट मीटर को लेकर के उसको विभाग दूर नहीं कर पा रहा। विभिन्न मुद्दों पर हम लोगों की बैठक बिजली जीएम के पास साथ हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही हम लोग इसका निदान करेंगे और आप लोगों को निर्बाध वितरण। क्या लगता है कि आश्वासन? देखिए, अब तक तो आश्वासन ही लेकर के लौटे हैं लेकिन व्यापारी वर्ग इस 3 दिनों बहुत परेशान है। अभी देखिएगा कि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, पुराना बाजार या बैंक मोड़ से आते हैं, अभी पुल मरम्मती के नाम पर जो काम हो रहा है, पुल मरम्मती जो हो रहा था, ऐसे ही हम लोग के बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ, रहा सहा कसर बिजली पूरा कर दे रही है। तो हम लोग अब जो है कि अगर दुकान में ऐसे ही खाली बैठना है तो दुकान बंद करके सड़क पर बैठने की सोचेंगे। त्राहिमाम है यहाँ की जनता। ये तो वही वाली बात हुई कि चिराग तले अंधेरा। जो पूरे देश को कोयला देती है, जिसके कोयले से पूरा देश जगमगाता, विदेश तक, यहाँ तक बांग्लादेश भी यहीं का बिजली खरीदता है। और वही धनबाद आज मात्र 10 से 12 घंटा बिजली मिल रहा है। लोगों को, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत है। व्यवसायियों को प्राइम टाइम कहा जाता है, शाम 4 बजे से 9 बजे। उसी समय आपका देखते हैं कि लोड शेडिंग होता है या ट्रिपिंग होता है। तो ऐसा क्यों? व्यवसाय का स्थिति आप लोग से छिपा हुआ नहीं है, चरमराया हुआ है। ऊपर से बिजली का कटौती से ग्राहक नहीं आ पा रहे। सबके पास आपका इन्वर्टर नहीं है। इन्वर्टर भी है तो 2-3 ठो लाइट जलेगा, उससे ज़्यादा नहीं जलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग आश्वासन का गुट्टी पिला दिया जाता है। अभी जीएम साहब के पास आए तो बहुत अच्छा से तो बात हुआ है। अब देखना ये है कि जो आश्वासन दिए हैं, जैसे मैंने स्मार्ट मीटर का एक मामला उठाया कि लोगों में अब भ्रांतियाँ हैं कि सही है कि ज़्यादा बिल आ जाता है। और अभी तक बहुत शहर में ऐसा, इस शहर के अंदर ही बहुत ऐसा क्षेत्र है कि 6-7 महीना से आपका बिल नहीं आया। लोग बिजली बिल देना चाहते हैं लेकिन इन लोग का ऊर्जा मित्र के साथ क्या पंगा है, क्या दिक्कत है, जिसके कारण बिजली बिल नहीं मिल पा रहा। एक ही बार अगर बिजली बिल मान लीजिए कि 50,000 40,000 मिल जाता है किसी ये को आम वर्ग का, जो ये मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वाला को, तो वो कहाँ से दे पाएगा? फिर तो उसको बहुत सारा दिक्कत आएगा। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया जीएम साहब से कि बिजली बिल भी दिलाया जाए और लोगों में जो
एक तरह का आशंका है कि स्मार्ट मीटर तो लगा दिए हैं आप, लेकिन बहुत तेज़ी से वो घूमता है, जिसके कारण बिजली बिल अनाप शनाप आ रहा है। इस पर भी आपको पहल करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस पे पहल करेंगे। अब देखना है कि आने वाले समय में ये सिर्फ जुमला साबित होता है कि हकीकत, ये देखना। करके जैसे कि हम लोग का जो उपभोक्ताओं को लगाने का जो समय सीमा तय हुआ था, अभी पूरी रूप तरीके से कहीं भी पूर्ण नहीं हुआ। अब लोगों के साथ में ये भी बहुत सारा मामला आ रहा है कि बिल इसमें ज़्यादा आता है। जो लोग थे पुराने मीटर वाले, उनको भी मीटर के लिए जमा कर दिया, सारा प्रोसेस हो चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले में वही मामला के ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो स्मार्ट मीटर जितना भी जल्दी से जल्द लग जाएगा तो हम लोग को तो सहूलियत मिलेगी कि व्हाट्सएप पे बिल आ गया। अब बिल जमा करने के लिए हमको विभाग का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। हर अपडेट आते रहेगा मोबाइल पे और उस अपडेट के अकॉर्डिंग हम पैसा जमा कर पाएंगे। तो हम आग्रह करते हैं बिजली विभाग से जल्द सभी जगह पे स्मार्ट मीटर लगाया जाए। कनेक्शन जो ले रखा है लोगों ने, उसका सही से काम नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं। बिजली पेमेंट लोग कर रहे हैं मगर बिजली का आपूर्ति नहीं हो पाता है। अभी तथाकथित जल GM साहब से हमने बात की है, हर बार यही हो रहा है कि हम लोग को आश्वासन ही मिल रहा है। आम नागरिक सिर्फ आश्वासन लेता है और चला जाता है। अगर GM साहब से मिलने के बाद भी ये उम्मीद रहती है तो हम लोग बहुत के रुझान हम लोग बहुत ख़राब होता है। और व्यक्तिगत अगर कहा जाए, जैसे मैंने भी उनसे एक सवाल किया कि हमारी एक ज़मीन है, उस पर मकान बनाना है, उसके ऊपर से 11,000 का तार जा रहा है। तो उनका जवाब बड़ा हास्यास्पद होता है कि आप ही बताइए हम क्या करें, क्योंकि हम बताएंगे इस बारे में। बिजली विभाग ने उस ज़मीन के ऊपर से तार ले गया है, बिना किसी ज़मीन वाले को खबर किए हुए वो तार लगा चुके हैं। तो क्या तो वो ज़मीन ले लें, हम मकान नहीं बनाएंगे वहाँ पे। ज़मीन को आवंटित करवा दें, हम ज़मीन मकानों के बना लेंगे। तो हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसा जवाब मिलता है। बोले आप ही बता दीजिए हम क्या करेंगे। उसके बाद बड़ी समस्या है कि हमने अपने घर के लिए एक मीटर का आवेदन दिया था, नए मीटर का, फरवरी माह में दिया था आवेदन। वो आज तक वहाँ से लगा नहीं है। और राजेश श्रीवास्तव जी हमारे वहाँ के SDO साहब हैं, उन्होंने शायद अपने विभागीय अधिकारियों को कहा होगा, पता नहीं वो उनके नीचे के अधिकारी वो ध्यान नहीं दे पा रहे क्या है। राजेश जी हमारा बराबर काम कर देते हैं, मगर पता नहीं इस बार क्या हो रहा है कि वो बराबर हमें मैसेज मिलता है कि मैंने कह दिया, मगर वहाँ से वो आवेदन के अनुरूप वो काम नहीं हो पा रहा है। तो बड़ा ये एक दिखता है कि भाई विभाग जो है बस सुस्त है या का वैसा सिचुएशन मतलब कि नहीं है। कुछ समस्याएं हैं जिस पे यानी क्षेत्रवार इन लोग समस्या लेके आए हैं, उस पे चर्चा हुई है। बहुत सारे बिंदु पे संतोषजनक यानी प्रगति भी हुआ है, इसका भी इन लोग ने अपना बताया है। और आगे भी जो यानी थोड़ी मोड़ी समस्या है उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। DVC का एक पावर ट्रांसफार्मर 80 MVA का है खुद की ग्रिड में, वो वाली समस्या के समाधान देख रहे हैं। इस पे अभी OCR रीडिंग का भी एक पहल हो रहा है, उस पर भी काम चल रही है। स्मार्ट मीटर वाला कंज्यूमर्स को जो है अब बिल का उनके मोबाइल पे ही मिल रहा है। करीब 1.5 लाख कंज्यूमर्स हमारे टाउन एरियाज़ में हैं जिनको स्मार्ट मीटर लगना है, उसमें से 1 लाख लग चुका है। और करीब इस मंथ 90% लोगों को स्मार्ट मीटर वाले लोग को बिल अपना उनके मोबाइल पे मिलेगा। विद्युत आपूर्ति का जो सप्लाई नहीं मिल पा रहा है नियमित, उस पर हम लोग कांड्रा ग्रिड जो अपग्रेड हुआ है वहाँ से 2 नया यानी बे हम लोग चार्ज करने वाले हैं। उनका थोड़ा सा टेक्निकल वो सब चल रहा है, टेस्टिंग और कैलिब्रेशन। वो आज से कल में हम लोग उस पर भी यानी लोड ले लेंगे। हम लोग जो DVC का जो समस्या आएगा उसको कुछ यानी हम लोग कांड्रा से शेयर करेंगे अब, और जो यानी हमारी पावर सप्लाई है वो सुदृढ़ होगी। आने वाले समय में जो ग्रिड्स हैं उनकी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, हमारे नए पावर सब स्टेशन बनने हैं, जो उससे यानी और सिस्टम स्ट्रेंथन होगा। हम लोग यानी 24/7 पावर सप्लाई सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मिरर मीडिया के साथ।